महाकाल। आज हम बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग के बारे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया है। तो चित्तौड़ के किले का निर्माण किस ग्रंथ के अनुसार चित्रांगन मौर्य ने करवाया है। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार जो है चित्तौड़ के किले का निर्माण जो है चित्रांगन मौर्य ने करवाया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने राजस्थान के किन 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो विश्व धरोहर सूची में किन पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा का जन्म हुआ है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कौटिल्य के दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं। तो कौटिल्य ने दुर्गों के जो है 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 4 शब्द हैं इसमें, तो इसमें 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। तो जैसलमेर के दुर्ग जो है उसको सोनार दुर्ग कहा जाता है। तो किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस महल के बारे में कहा गया है। तो ये बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह महल किसने बनाए हैं? भूतों द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो नाहरगढ़ अजमेर जो है यह सुमेलित नहीं है। बाकी सज्जनगढ़ दुर्ग जो है उदयपुर में स्थित है। लोहागढ़ का किला जो भरतपुर में स्थित है और मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी जल दुर्ग के रूप में पहचान की गई है। तो जल दुर्ग किसे कहा जाता है? जो गागरोन दुर्ग है इसको जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी। तो महाराणा कुंभा की हत्या जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास उदा ने की थी। नेक्स्ट है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो नौलक्खा दरवाजे के नाम से रणथंभौर के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो नौलक्खा दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं। तो खेतड़ी का हवा महल जो है वह भोपालगढ़ दुर्ग को जो खेतड़ी का हवा महल कहते हैं। खेतड़ी कहाँ स्थित है? जो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। जो गागरोन का किला है वह आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बाला किला किसे कहा जाता है। जो बाला किला है किसे कहा जाता है? जो दुर्ग दुश्मनों द्वारा नहीं जीता गया हो उसे बाला किला कहा जाता है। जिस पर किसी भी दुश्मन के द्वारा नहीं जीता गया हो उसे क्या कहा जाता है? बाला किला कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। जो कौन सा दुर्ग जो है वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। जो भटनेर का दुर्ग है वह वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। जो बयाना दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तिमनगढ़ दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और रणथंभौर दुर्ग जहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और नौलक्खा दरवाजा है, जो ये सारे जो है वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों के नाम को सही सुमेलित कीजिए। तो शेरगढ़ का किला जो है वह कोषवर्धन में, ये सही है। बाकी जैसलमेर ये सारे गलत हैं। मेहरानगढ़ जो जोधपुर में स्थित है, जैसलमेर जो सोनार का किला स्थित है, जोधपुर में मेहरानगढ़ स्थित है और बीकानेर में जूनागढ़ का किला स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया था। जो टोडगढ़ दुर्ग है वह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है राजा कीरत सिंह के द्वारा बनवाई गई अष्टधातु की विशाल हुनहुकार तोप
किस दुर्ग में स्थित हैं? जो राजा कीर्ति सिंह के द्वारा जो अष्टधातु की विशाल तोप बनाई गई थी हुन-हुकार, जो वह शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। तो हुन-हुकार तोप कहाँ स्थित है? तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? तो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जो लोहागढ़ दुर्ग जो है वह भरतपुर में स्थित है। जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? जो जोगी महल जो है वह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जोगी महल कहाँ है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भटनेर का दुर्ग जो है वह घग्गर नदी के किनारे है। भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है, जो कहाँ किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। गागरोन का दुर्ग जो आहू व काली सिंध के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग जो है वह चंबल परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। बेसरोड का दुर्ग जो है वह चंबल और बामनी नदी के तट संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन में क्या करवाया था? एक कोट का निर्माण करवाया था और उसका नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा था। गागरोन के किलों का नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? तो जल दुर्ग किसे कहा जाता है? तो भेसरोडगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे? के जैसलमेर दुर्ग में जो है 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध हैं। तो राज्य का जैसलमेर दुर्ग जो है वह 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जो जैसलमेर का किला जो है वह किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह धानवंत दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर का किला किस श्रेणी का है? तो वह धानवंत दुर्ग का स्थित है। धानवंत दुर्ग किसे कहते हैं? जो रेत में बनाया जाता है, जहाँ मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ये क्या कहलाता है? यह गिरी दुर्ग कहलाता है। ठीक है, यह जो गिरी पहाड़ पर बना हुआ है इसलिए गिरी दुर्ग कहा जाता है। राजस्थानी का कौन सा दुर्ग पर्वत या पहाड़ पर बना हुआ है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसको दुर्गाधीराज कहा जाता है। नेक्स्ट है वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले का सोनार किले का नामक फिल्म का निर्माण किया है। तो उसे सत्यजीत रे ने जो है सोनार किले का फिल्म के ऊपर निर्माण किया है। तो वह किला जिसने जैसलमेर के सोनार किले के ऊपर नामक फिल्म का निर्माण किया है तो सत्यजीत रे ने किया है। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था? जो जैसलमेर दुर्ग जो है वह भाटी शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था जैसलमेर दुर्ग? भाटी शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा 1313 ईस्वी में हुआ था। तो जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1313 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। शुक्र क्या है? ग्रह है और ग्रह कितने हैं? 9 ध्यान रख लेना। तो शुक्र में 9 हो जाएंगे और कौटिल्य के अनुसार कितने हो जाएंगे? तो कौटिल्य के अनुसार 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग हो जाएंगे। कौटिल्य में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी संख्या बताइए? 4 प्रकार बताए हैं। तो 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है गढ़ तो गड़ैया बाकी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया रिक्त स्थान भरें। तो गढ़ तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। बाकी सब क्या है? गड़ैया है। नेक्स्ट है बाला किला कहाँ स्थित है? जो बाला किला है वह अलवर में स्थित है। बाला किसको कहते हैं? बाला किला कहाँ स्थित है? तो अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी जो भटनेरगढ़ के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कह लेते हैं। भटनेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है
अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो अबुल फजल ने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा है। किसने कहा है? अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। नेक्स्ट है रणथंभौर के दुर्ग के पतन का रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो रणथंभौर के दुर्ग का पतन जो है 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ। तो इसमें प्रथम शाखा हुआ था राजस्थान का 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के दुर्ग का पतन हो गया। नेक्स्ट है खाई, कांटों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम हो उसे किस प्रकार का दुर्ग कहते हैं? जिसमें खाई, कांटे और पत्थर हो जैसे दुर्गम मार्ग बने हैं उसे क्या कहते हैं? एरण मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एरण मार्ग कहा जाता है, एरण दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो तो उसे क्या कहा जाता है? पारिख। पारिख मतलब खाई हो जाएगा, ख से खाई। जिसके चारों तरफ खाई उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कोषवर्धन दुर्ग 12 दुर्गों की किस श्रेणी में आता है? जो कोषवर्धन दुर्ग है वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कुषाण राजा मालदेव द्वारा निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? जो धौलपुर का जो शेरगढ़ दुर्ग है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरगढ़ का दुर्ग जो है ये मालदेव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वह राव जोधा जी के द्वारा किया गया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनाया? तो राव जोधा जी ने बनवाया। नेक्स्ट है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किसकी पहाड़ी पर स्थित है? जो लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह चिड़ियाटूप पहाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है आहू तथा कालीसिंध नदियों के संगम पर बना 8वीं सदी का कौन सा किला है जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था? जो कोटा रियासत के अधीन कौन था? गागरोन का किला है जो किस नदी के किनारे स्थित है? आहू व कालीसिंध नदियों के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है संत पीपाजी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? जो संत पीपाजी की छतरी है वह गागरोन दुर्ग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग किसे कहते हैं? तो वह शेरगढ़ के किले को कहा जाता है। एक शेरगढ़ का किला 12 में स्थित है और एक जो धौलपुर में स्थित है। तो शेरगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कुम थाना किसका अन्य नाम है? जो कुम थाना है वह सिवाना दुर्ग का अन्य नाम है। सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुम थाना कहा जाता है। सिवाना दुर्ग जो है वह जालोर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है जागीरी किलों का सिरमौर माने जाने वाले कुचामन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो जागीरी का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन किलों को कहा जाता है जो यह नागौर में स्थित है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है चित्रांगद मौर्य ने किया है। किसने किया है? चित्रांगद मौर्य ने किया है। नेक्स्ट है भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो भटनेर का किला जो है हनुमानगढ़ किले में स्थित है। इसे उत्तरी द्वार भी कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया? तो तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण नवंबर 1398 ईस्वी में किया है। तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया? नवंबर 1398 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है सरिस्का स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया है? तो सरिस्का में जो काकनवाड़ी का किला है उसका निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने करवाया है। सरिस्का में काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने करवाया है। नेक्स्ट है राजूरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजूरगढ़ व नीलकंठ का दुर्ग है वह अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजूरगढ़ और नीलकंठ का दुर्ग जो है अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टुकन से की है? तो जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना जो एस्ट्रूगन से की है। किससे की है? एस्ट्रूगन से की है, एस्ट्रूगन से। ठीक है, नेक्स्ट है
कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वह गिरि दुर्ग कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? गिरि दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इतिहासकार ने नागौर दुर्ग को चौहान के अधीन सबसे सुदृढ़ बताया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है नागौर दुर्ग को चौहान के अधीन सबसे सुदृढ़ बताया है। नेक्स्ट है, नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? तो नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता जो मोहम्मद बाल हीम है। नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? मोहम्मद बाल हीम है। नेक्स्ट है, कौन सा निम्न में से कौन सा दुर्ग पंचमहल के नाम से विख्यात है? जो निमराना का जो किला है वह पंचमहल के नाम से विख्यात है। निमराना को क्या कहा जाता है? पंचमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निमराना दुर्ग को कब निमराना फोर्ट पैलेस में तब्दील कर दिया गया? तो निमराना दुर्ग जो है निमराना फोर्ट पैलेस में 2008 में तब्दील कर दिया था। कब किया था? 2008 में निमराना दुर्ग को निमराना फोर्ट कहा जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ के रोम टार्जन की उपाधि दी है। तो विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा दी है। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपाधि दी है। सॉरी, लॉन्ग बोलते हैं तो हो जाता है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी है? तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव जो है वह पृथ्वी सिंह ने रखी है। किसने रखी है नवलखा नींव की नींव? पृथ्वी सिंह ने रखी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसको कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूतहा किले के नाम से प्रसिद्ध है। तो भूतहा किला किसको कहते हैं? तो भूतहा किला भानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? भानगढ़ दुर्ग को भूतहा किले के नाम से जाना जाता है। बाकी भूतों द्वारा बनाया गया किला जो है वह बूंदी के किले को कहा जाता है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। नेक्स्ट है, भूतों के द्वारा बनाया गया किला। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जो है बयाना दुर्ग में स्थित है। बयाना कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, तो पहला विजय स्तंभ कहाँ था? बयाना दुर्ग में। और दूसरा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थित था। नेक्स्ट है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ जो है बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एक प्रमुख किला कौन सा है जिसके दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाह को खटकता रहा है? तो राजस्थान का प्रमुख किला कौन सा है? जो रणथंभौर किला है, जिसका दिल्ली दरबार के पराधीन होना सदा सुल्तान व बादशाह को खटकता रहा है। नेक्स्ट है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? जो भटनेरगढ़ का दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में, वहाँ पर मुस्लिम और हिंदू महिलाएं दोनों के जौहर होने का प्रमाण मिलता है। तो भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने भारत में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग द्वारा तुजु के तैमूरी में उल्लिखित वाक्य राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया? जो भटनेरगढ़ का दुर्ग है हनुमानगढ़ में, उसके बारे में कहा गया है कि मैंने इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग की तुजु के तैमूरी में उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट है, बयाना दुर्ग यादव वंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जो बयाना का दुर्ग है यह विजयपाल के द्वारा बनाया गया था। वह से विजयपाल, ध्यान रखने ना, दोनों में वह आ रहा है। तो बयाना दुर्ग विजयपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो बयाना दुर्ग को जो है विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ब से बयाना और व से विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर का पर्यटन के क्षेत्र में अनूठा स्थान है और यहाँ की प्राचीन कला, वैभव और अमूल्य धरोहर का संरक्षण करना जरूरी है। इसलिए किस वास्तुकार ने जैसलमेर दुर्ग के जल प्रबंध, सीवरेज लाइन संरक्षण के लिए अपनी योजना द्वारा कारगर उपाय सुझाए हैं? तो कुलभूषण जैन ने जो है ये उपाय सुझाए हैं जैसलमेर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। नेक्स्ट है,
जिसे राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? तो वीर अमर सिंह राठौर की जो शौर्य गाथाएं वह नागौर के किले से संबंधित हैं। किसकी है? नागौर के किलों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग नागवंशी क्षत्रियों के अधिकार में था, जिन्हें परिवर्ती काल में परमार शासकों ने पराजित कर यहाँ अपना राज्य स्थापित किया है? तो परिवर्ती काल में परमार शासकों ने पराजित कर अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो नागौर के किले पे किया था। नेक्स्ट है चूरू का दुर्ग किसने बनवाया था? जो चूरू का दुर्ग है वह ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। चूरू का दुर्ग किसने बनाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है माधो राजपुरा का किला स्थल दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो माधो राजपुरा का दुर्ग जो है वह जयपुर में स्थित है। माधो सिंह ने जयपुर में राज किया था, इस हिसाब से आप ध्यान रख लेना। माधो राजपुरा का जो किला है वह जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है तोहन दुर्ग स्थित है। जो तोहन दुर्ग जो है काकरोली, ये किस जिले में पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। तो तोहन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो काकरोली राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की सभी पहाड़ियों को यह विशेषता है कि उनकी चोटी पर मंदिर अथवा प्राचीन किला देखने को मिलता है, जो कि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से कोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है? तो ये शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ बीकानेर सही है, और रणथंभौर का दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? जो कटारगढ़ दुर्ग है वह कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? जो माधोराजपुर का जो किला है ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जिसे क्या है? गिरि दुर्ग नहीं कहा जाता है। बाकी सिवाना के किलों को गिरि दुर्ग कहा जाता है, शाहबाद के दुर्ग को कहा जाता है, और निमराना के दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोटा दुर्ग में निम्न में से किस श्रेणी में आता है? जो कोटा का दुर्ग है वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरून का दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और कोषवर्धन का दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? जो नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ हो जाएगा। नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? तो अचलगढ़ के किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है अहि छत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है? जो अहि छत्रपुर दुर्ग जो है वह नागौर के दुर्ग का अन्य नाम है। तो अहि छत्रपुर किसे कहा जाता है? नागौर के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जो लोहागढ़ दुर्ग है यह भरतपुर में स्थित है। बाला किला अलवर में स्थित है। ठीक है, शेरगढ़ का किला धौलपुर में स्थित है, और सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला स्थित है। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है 18वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है। तो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के तट पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मांडलगढ़ का दुर्ग जो है वह स्थित है। जो मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी भी स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जूनागढ़ का किला जो है वह बीकानेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ स्थित हैं? तो वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित हैं। नेक्स्ट है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया? जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वह महाराजा राय सिंह द्वारा 1594 ईस्वी में करवाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1594 में महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है तिमनगढ़ त्रिभुवनगढ़ कहाँ स्थित है? तिमनगढ़ व त्रिभुवनगढ़ जो है बयाना भरतपुर में स्थित है। तिमनगढ़ और त्रिभुवनगढ़ कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया है? तो सिवाना के किले का निर्माण किसने कराया? तो वीर नारायण ने करवाया। सिवाना नारायण, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इतनी ऊंचाई से पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सिर की पगड़ी किसको देखने पर गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी
गिर जाती हैं। तो ये कथन किसका है? अबुल फजल का है। नेक्स्ट है, अपनी मारक क्षमता हेतु अष्टधातु निर्मित शारदा तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो शारदा तोप कहाँ स्थित है? खंडार के दुर्ग में जो है। खंडार कहाँ स्थित है? ये सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। तो शारदा तोप कहाँ स्थित है? जो शारदा तोप व खंडारगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, घूमट का दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो घूमट का दुर्ग है वह धौलपुर में स्थित है। घूमट का दुर्ग कहाँ स्थित है? यह धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, तिमनगढ़ दुर्ग पर किस मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया है? जो तिमनगढ़ दुर्ग पर जो है मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। तिमनगढ़ के दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। और तिमनगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, खीवल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो खीवल माता का मंदिर जो है बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित है। खीवल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, अजमेर में किस पीर की मज़ार है? जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। नेक्स्ट है, जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार जोधपुर का नयनाभिराम शीश मुकुट जिसका निर्माण राठौर वंशी राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में कराया था, किसे कहते हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। जोधपुर थार के रेगिस्तान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट है, अलवर स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? जो अलवर में जो है राजगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण जो राजा प्रताप सिंह ने करवाया है। जो अलवर में जो राजगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, डींग के दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? जो डींग के दुर्ग का निर्माण जो है वह 1730 में बदन सिंह ने करवाया था। डींग के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1730 में बदन सिंह ने करवाया था। बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी। और डींग की जागीर भी प्रदान की थी। किसको? बदन सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट है, किले की प्राचीन पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से बनाए जाने वाले ऊंचे चबूतरे को क्या कहते हैं? तो किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तु से जो चबूतरे बनाए जाते हैं ऊंचे, उसे क्या कहते हैं? पाशीब कहते हैं। क्या कहते हैं? पाशीब। ठीक है। नेक्स्ट है, फरिश्ते परियों और देवताओं की करामातों से बना दुर्ग श्री रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किसे कहा गया है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है परियों देवता के द्वारा बनाए गए दुर्ग, परियों देवता के द्वारा बनाए गए दुर्ग की श्रेणी दी गई है कि किसने बनवाया है? कि परियों और देवताओं ने बनाया है। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर जिले में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है? जो सवाई माधोपुर में रणथंभौर स्थित है। कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है जिसके द्वारा जो है महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, सोंडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो सोंडलगढ़ दुर्ग जो है वह गंगानगर में स्थित है। सोंडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? गंगानगर में स्थित है। सोंडलगढ़ गंगानगर। ठीक है। नेक्स्ट है, मैगजीन अकबर का किला कहाँ स्थित है? मैगजीन और अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं? तो राजस्थान के तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। आमेर दुर्ग जो है वह जयपुर में स्थित है। ठीक है। कछवाहों ने मीणा जाति को पराजित कर हासिल किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक गिरि दुर्ग है? तो गिरि दुर्ग किसको कहते? गिरि दुर्ग हैं दोनों हैं, तारागढ़ दुर्ग और तारागढ़ अजमेर बूंदी। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर दोनों जो हैं गिरि दुर्ग हैं। नेक्स्ट है, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर व मिट्टी से बनी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे क्या कहते हैं? पारिद दुर्ग कहते हैं। पारिद मतलब चारों ओर परिधि बनाई गई है, परिधि बना दी गई है, उसे क्या कहा जाता है? पारिद दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। परकोटा को पारिद दुर्ग कहा गया है। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया है? सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को मैगजीन दुर्ग अजमेर में दिया है। टॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय कहाँ दिया था? मैगजीन दुर्ग अजमेर में दिया था। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में और बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट है, शेखावटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग फतेहपुर दुर्ग
किस श्रेणी में आता है? जो फतेहपुर का दुर्ग जो है वह धानवन व भूमि दुर्ग में आता है। धानवन मतलब जो रेत में बना हुआ दुर्ग, ठीक है। पारिक जिसके चारों तरफ खाई हो। गिरि दुर्ग जो पर्वत पर या ऊंची श्रेणी पर बनाया गया है। जल दुर्ग जो है जिसके आसपास जल स्थित हो। नेक्स्ट है राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ल का टीला भी कहा जाता है? तो राजस्थान के चिल्ल का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? जो जयगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में, इसको चिल्ल का टीला भी कहा जाता है। तो जयगढ़ चिल्ल का टीला, ठीक है। नेक्स्ट है बादल विलास गज विलास अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला है। तो जैसलमेर का किला है जिसमें बादल विलास और गज विलास महलों स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो, उसे क्या कहा जाता है? धानवर मरुभूमि या मरुस्थल हो उसे धानवर दुर्ग कहा जाता है। पारीद दुर्ग जिसके चारों तरफ परिधि हो। पारीख दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। और एरण दुर्ग जिसके मार्ग में और खाई हो, ठीक है। नवल बाण नामक विशाल तोप संबंध किस दुर्ग से है? जो नवल बाण जो तोप है वह जो है शाहबाद दुर्ग से संबंधित है। नवल बाण दुर्ग किससे संबंधित है? शाहबाद दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है राजपूताना अजायब घर म्यूजियम किस किले में स्थित है? तो राजपूताना अजायब घर म्यूजियम जो है वो मैगजीन का या अकबर के किले में स्थित है। राजपूताना अजायब घर या म्यूजियम कहाँ स्थित है? मैगजीन दुर्ग अकबर के किले में स्थित है, अजमेर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग दो तरफ से कुंडा खो नामक गहरे प्राकृतिक झरने व तीसरी और तालाब से घिरा है? जो शाहबाद का दुर्ग है वो दो तरफ कुंडा खो या खाई से घिरा हुआ है, व तीसरी तरफ जो है प्राकृतिक झरने व तीसरी और तालाब से घिरा हुआ है, शाहबाद का दुर्ग। नेक्स्ट है सन 1515 का सुप्रसिद्ध अर्ध शाखा किस दुर्ग में हुआ था? सन 1515 का सुप्रसिद्ध अर्ध शाखा जो वह जैसलमेर दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ था, इसीलिए जैसलमेर दुर्ग को ढाई शाखे का दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोड दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जो सुवर्णगिरी जो है वह जालोर के किले को कहा जाता है। सुवर्णगिरी इसको कहा जाता है, जालोर के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सुमेलित करना है। राजस्थान के निम्नलिखित किलों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। डींग का किला डींग भरतपुर में स्थित है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। और शेरगढ़ का किला कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर द्वारा मांडलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार किया गया? जो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा मांडलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया गया? 1567 ईस्वी में जो है मांडलगढ़ दुर्ग पर अकबर के द्वारा जो है अधिकार कर लिया गया। मांडलगढ़ दुर्ग में जो राणा सांगा की छतरी स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा दुर्ग आँख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है? तो आँख वाला किला किसको कहा जाता है? अलवर दुर्ग जो है आँख वाला किला कहा जाता है। अ से अलवर, अ से आँख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जो कांगरोन का जो किला है वह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अचलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का है और कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? जो सिवाना का दुर्ग है वह बाड़मेर में स्थित है। सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर और बालोतरा आ गया अब तो वहाँ स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है? जो लक्ष्मणगढ़ का जो दुर्ग है वो जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है। चुमुहागढ़ जो है जयपुर में स्थित है। माधोराज का किला जयपुर में स्थित है और नाहरगढ़ का दुर्ग जो है वह जयपुर में स्थित है। सिवाना का दुर्ग है अब जो वर्तमान में जो है वह बालोतरा जिले में आ चुका है। नेक्स्ट है शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है? जो शाहबाद का दुर्ग जो है वह भामती पहाड़ी पर स्थित है। जो शाहबाद का किला कहाँ स्थित है? भामती पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है
माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा है? जो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस जो है कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसने कहा है हिंदू ओलंपस? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। नेक्स्ट है अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जो अजय मेरू दुर्ग है वह बीठली की पहाड़ी पर स्थित है। अजय मेरू दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में बीठली की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ का दुर्ग जो है वह महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है तारागढ़ अथवा अजय मेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम किसने दिया है? जो तारागढ़ अथवा अजय मेरू दुर्ग को बिशप हैबर ने जो है दूसरा जिब्राल्टर कहा है। बिशप हैबर ने क्या कहा है? दूसरा जिब्राल्टर किसको कहा है? तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग को कहा है। नेक्स्ट है अजय मेरू दुर्ग या गढ़ बीठली का नाम तारागढ़ किस शासक ने रखा है? तो पृथ्वीराज ने जो है अजय मेरू दुर्ग को गढ़ बीठली या तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी राजवाड़ों के राजप्रासादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजवाड़ों के राजप्रासादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को। नेक्स्ट है नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में जो एक समान महल जो है अपनी रानियों के लिए माधो सिंह द्वितीय ने करवाया है। किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया है। नेक्स्ट है हाड़ौती अंचल के किस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम से शेरगढ़ पड़ा है? जो कोषवर्धन दुर्ग है 12 में इसका नाम जो है शेरशाह सूरी के नाम पे शेरगढ़ पड़ गया है। नेक्स्ट है किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी भंडार स्थित है? तो जिनभद्र सूरी भंडार ग्रंथ का भंडार किस दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है 14 राजाओं का साल कहाँ स्थित है? जो 14 राजाओं का साल जो है वह कहाँ स्थित है? वह दौसा में स्थित है। 14 और दौसा ध्यान रख लेना, ठीक है। 14 राजाओं का साल कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है। नेक्स्ट है अपने संकीर्ण गलियारे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। जो अपने संकीर्ण गलियारे के कौन सा प्रसिद्ध? भोपालगढ़ का दुर्ग जो है अपने संकीर्ण या छोटे गलियारे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा गया है? तो रेगिस्तान में जो दुर्ग बनाया जाता है उसको धानवंग दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया है? जो 5 पटुओं की हवेलियाँ का निर्माण किसने करवाया है? तो गुमान मल ने जो है पटुओं की हवेलियों का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट है गुमान मल ने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? जो दक्षिणी राजस्थान में कौन सा है? बसंतगढ़ का दुर्ग स्थित है। भटनेर का दुर्ग तो हनुमानगढ़ में ऊपर स्थित है। जैसलमेर का तो इधर पूर्वी राजस्थान में स्थित है। जूनागढ़ का दुर्ग जो है बीकानेर में स्थित है। बाकी बसंतगढ़ का दुर्ग जो है सिरोही में स्थित है, दक्षिणी राजस्थान में। नेक्स्ट है राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो राजस्थान के जल महलों में क्या सर्वश्रेष्ठ हैं? जो डींग के जल महल सर्वश्रेष्ठ हैं। तो महाराजा जय सिंह ने बदन सिंह को भेंट किए थे। नेक्स्ट है बादशाह जहांगीर ने अपनी जीवनी तुझे के जहांगीरी में लिखा है कि 15 बार अजमेर प्रवास काल 1613 से 16 ईस्वी के दौरान पुष्कर गए। इसी प्रवास काल में ही गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां बेगम की माता सलीमा माता सुल्ताना बेगम के प्रयत्नों से हुआ। उन्होंने इसको क्या नाम दिया? तो उन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इत्रे जहांगीरी नाम दिया। तो बादशाह जहांगीर ने अपने तुझु के जहांगीरी में लिखा था कि मैं 15 बार अजमेर गया और उसके दौरान पुष्कर भी गए। तो इसमें गुलाब के इत्र का आविष्कार किया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया? इत्रे जहांगीरी। नेक्स्ट है उदयपुर के किस महल को दिनांक 28/11/92 को आर्य समाज को सौंप दिया गया? तो उदयपुर में जो नवलखा महल है इसको किसको सौंप दिया गया है? तो इसको आर्य समाज को सौंप दिया गया था, नवलखा महल को। नेक्स्ट है सिलह खाना नाम है उस स्थान को जहाँ क्या होता है? राजा को सामान संग्रहित होता है। राजा का सामान संग्रहित होता है उसे क्या कहा गया है? सिलह खाना, जिसमें राजा का सामान जो रखा हुआ होता है
उसे सिला खाना कहा गया है। नेक्स्ट है हवा महल स्थित है, तो हवा महल तो सबको पता है कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। किसने बनाया था हवा महल, तो प्रताप सिंह ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया है। जो तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर जो महल है वह जहांगीर ने बनाया है। किसने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था चश्मे नूर महल। नेक्स्ट है बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया है। जो बूंदी में जो तारागढ़ का किला है वो बरसिंह हाड़ा ने बनवाया था। बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। एक तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है। जो राजपूत मुगल शैली जो है वह नागौर दुर्ग में स्थित है। राजपूत दुर्ग शैली का सुंदर उदाहरण क्या है, नागौर दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दुर्ग हेली मछली के आकार में बना हुआ है। तो कौन सा दुर्ग हेली मछली के आकार का बना हुआ है। जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वह व्हेल मछली के आकार का बना हुआ है। नेक्स्ट है अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं। जो अकबर के किला जो मैगजीन है उसको दौलत खाना कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर के किले में जयबान तोप रखी गई हैं। तो जयपुर में जो है जयबान तोप रखी गई है। जयबान तोप कहाँ रखी गई है, जो जयपुर में जयबान तोप रखी गई है। जैसे जयबान जैसे जयपुर, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो आमेर का किला कहाँ स्थित है, तो यह जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। जो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो प्रमुख शिल्पी वह कौन थे, मंडल, कुंभलगढ़ मंडल, ध्यान रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कौन सा किला सम्मिलित है, जैसलमेर का किला भी सम्मिलित है, चित्तौड़गढ़ का किला भी सम्मिलित है और कुंभलगढ़ का किला भी सम्मिलित है। और एक और ध्यान रखना गागरोन का किला भी सम्मिलित है। ठीक है। नेक्स्ट है किलों और उसके शहरों और जिलों को क्या करना है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो तारागढ़ बूंदी सही है, गागरोन झालावाड़ सही है, सोनारगढ़ जैसलमेर सही है, कुंभलगढ़ उदयपुर गलत है। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री महाकाल।